अब हम आते हैं, यदि साधक 20 लाख जप कर लेता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। प्रथम, यदि वह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करता है तो यह तय है कि साधक का मूलाधार चक्र जागृत हो जाने की 100% संभावनाएं हैं। यहां पे मैं संभावना शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि यदि साधक जो उससे संबंधित अभ्यास हैं उनको भी करते हैं तभी ऐसा संभव है, क्योंकि कुछ अभ्यास हैं जो माता के जप के साथ करने पड़ते हैं, वह पूर्णतः गुप्त हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से कभी भी बताया जाना उचित नहीं है। यदि ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुख करके करते हैं तो शासन प्रशासन में उन्नति प्राप्त होती अथवा शासनिक नौकरी की प्राप्ति होती है। व्यक्ति किसी भी उच्च अधिकारी के पद पे व्याप्त होता है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, कहीं पे भी हो। यदि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करते हैं, सोचिए 1.5 लाख जप के बाद जितने आपको जप कर रहे हैं उसका लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ में यहां पहुंचने के बाद बड़ा लाभ क्या मिल रहा है मैं आपको उसके विषय में बता रहा हूं। इसके बाद आपको प्राप्ति होती है अतृप्त शक्तियों से संपर्क स्थापित करने की, अर्थात आप अतृप्त शक्तियों से संपर्क स्थापित करना शुरू कर देते हैं। आपको अतृप्त शक्तियां आपसे संपर्क स्थापित करने लगती हैं, क्योंकि जैसे ही आप इतनी जप संख्या पे पहुंचते हैं आपके शरीर की ऊर्जा ऐसी हो जाती है कि अतृप्त शक्तियां आपसे निवेदन करती हैं अपनी मुक्ति के लिए। ऐसे समय पर आप चाहें तो दयालु होकर उन्हें मुक्ति दे सकते हैं अथवा अपने इच्छित कार्य करवा सकते हैं। इसमें निम्न कोटि की अतृप्त शक्तियां यहाँ पर आपसे संपर्क स्थापित करती हैं। और जैसे ही 30 लाख 40 लाख के आसपास आप पहुँचते हैं, 50 लाख के आसपास पहुँचते हैं आप, तो आपसे यक्ष यक्षिणी अप्सरा गंधर्व आदि आदि भी आपसे संपर्क स्थापित करते हैं। अब आप समझ सकते हैं स्वतः से इस स्थान से फिर शक्ति संपर्क की स्थापना शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्थान से होगी, इस स्थान से अतृप्त शक्तियों का संपर्क स्थापित होता है, अन्य स्थानों से भी होता है, लेकिन वह तृप्त शक्तियां होती हैं, इसलिए वो 20 लाख जप पे उतना संपर्क स्थापित नहीं करती हैं साधक के साथ। स्वप्न में संपर्क स्थापित कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया है ना। यही जब आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जप करते हैं तो यहाँ पर साधक आकर्षण विद्या को प्राप्त कर चुका होता है। उसकी बोली में स्वयं एक शक्ति आ जाती है और यहाँ से उसके जीवन में वशीकरण की शुरुआत होती है, अर्थात उसके कहे गए वचन पर अगला व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, फिर उसके नियंत्रित हो जाती हैं चीज़ें धीरे धीरे, इतनी आकर्षण शक्ति उसमें आ जाती है। यहाँ पर मैं महिला वशीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं समाज में उसकी जो छाप है वो कैसी पड़ती है मैं वह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। महिला आदि का वशीकरण तो साधक जैसे ही 5-7 लाख जब प्राप्त करता है वह स्वतः ही करना सीख जाता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब माता की दैवीय साधना कर रहे हैं तो ये इतनी तुच्छ चीज़ के पीछे क्यों भागना। यदि आपको किसी से प्रेम विवाह आदि करना है तो आप कर लीजिए, बाकी अन्य ऐसे समाज में गंदगी फैलाना उचित नहीं है। यहाँ पर वशीकरण का अर्थ है कि आप में आपकी जो बोले गए शब्द हैं उसका कितना प्रभाव होता है, आपकी कही गई बातों का कितना प्रभाव होता है समाज पे। जब आपके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं, चाहकर भी नहीं करते। लोग आपके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद भी आप ऐसा नहीं करते हैं। तो यह है जब आप 20 लाख जब कर लेते हैं तब का अनुभव। तो हम